नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सुविधाओं से वंचित ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना की शुरुआत की। नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों का कल झारखंड बंद, पुलिस प्रशासन अलर्ट। झारखंड सहित पूर्वी भारत में लू की स्थिति तेज, मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की दी सलाह। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। यह अभियान सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त करेगा। इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का है। वर्तमान में यह संख्या 9 करोड़ है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि मई 2014 में यह संख्या मात्र 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है। नियोजन नीति को लेकर कल बुलाए गए झारखंड बंद को देखते हुए झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने 19 अप्रैल को होने वाली इंटर 11वीं की दोनों पाली की परीक्षा स्थगित कर दी है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के तहत 19 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 20 अप्रैल को 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 10:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 3:15 तक आयोजित की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में उद्योग के नाम पर जमीन अधिग्रहण मामले में विस्थापित हुए जमीन दाताओं को मूलभूत सुविधा और अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर विस्थापित आत्मनिर्भर समिति ने आज जियाडा क्षेत्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक और समिति के संरक्षक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि जियाडा विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन, रोजगार, विस्थापितों को गांव की बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली और पानी मुहैया कराए। लातेहार जिले के नेतरहाट में पलाश मार्ट चालू हो गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के नेतरहाट में स्थित सनसेट मैग्नोलिया पॉइंट में पलाश मार्ट चालू हो गया है। इसका उद्घाटन करते हुए मुखिया राम विशुल नगेसिया ने कहा कि पलाश मार्ट खुलने से स्थानीय महिलाओं के उत्पाद को नया बाजार मिलेगा। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं का उत्पाद देश के हर कोने तक पहुँचेगा। जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है। पलाश मार्ट के माध्यम से यहाँ के उत्पाद एवं सभ्यता संस्कृति देश के अन्य कोने तक पहुँचेंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है। क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, बिहार, सिक्किम और ओडिशा में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। लू की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों पर लू से बचाव की तैयारियां और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने नियोक्ताओं, कंपनियों और उद्योगों को इस संबंध में निर्देश जारी करने को कहा है। कुछ संक्षिप्त खबरें। गढ़वा पुलिस ने भंडरिया थाना क्षेत्र के तुमेरा गांव से काफी मात्रा में विस्फोटक सहित विभिन्न सामग्री बरामद की है। पुलिस ने हार्ड डिस्क, यूएसबी केबल, ब्लास्टिंग मशीन, वॉकी टॉकी सहित नक्सल साहित्य बरामद किया है। जमशेदपुर शहर में तमिलनाडु की तर्ज पर अब छाछ के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। साकची में डीसी ऑफिस में आज छाछ का उद्घाटन डीआरडीए के निदेशक सौरभ कुमार सिन्हा ने किया। नगर विकास विभाग और आवास विभाग की ओर से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के न्यू बाराद्वारी स्थित पीपल्स एकेडमी उच्च विद्यालय के 4 दीवारी के निर्माण कार्य को लेकर आज आधारशिला रखी गई। पलामू जिले के एकमात्र बालिका गृह के महिला काउंसलर श्रुति के व्यवहार को देखते हुए उसे वहां से हटाने की अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा जिला उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने जिला प्रशासन से की है। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में 9 अप्रैल को हुए हिंसा के मामले में आज विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता जिले के एसएसपी से मिले। एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपकर मामले की उचित जांच कर निर्दोष लोगों के नाम हटाने की मांग की गई। जामताड़ा जिले में आज जिला ऊर्जा समिति की बैठक में सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि 68 करोड़ की लागत से जिले के जले हुए ट्रांसफार्मर और जर्जर विद्युत तारों को बदला जाएगा। साहिबगंज जिले में आज खनन कारोबारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एरिया का स्केच, खनन क्षेत्र, लेंथ, नापी की जानकारी दी गई। लोहरदगा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस्को में पिरामल स्वास्थ्य द्वारा बीटीटी, सहिया साथी और सहियाओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टीबी रोग को जड़ से खत्म करने, बच्चों का टीकाकरण और कृमि दिवस को लेकर चर्चा की गई। गुमला जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चयनित लाभुकों के बीच ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने सांकेतिक रूप से लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित ऋण उपलब्ध कराया। रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन संख्या 18036 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस कल अपने निर्धारित प्रस्थान समय 9:20 के स्थान पर 2 घंटे 30 मिनट विलंब से अर्थात 11:50 पर हटिया से रवाना होगी। इस दौरान आद्रा मंडल में विकास कार्य को लेकर ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जाएगा, इसलिए ट्रेन विलंब से खुलेगी। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात बंगलुरु में खेले गए एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 8 रनों से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सुविधाओं से वंचित ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना की शुरुआत। नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों का कल झारखंड बंद, पुलिस प्रशासन अलर्ट। झारखंड सहित पूर्वी भारत में लू की स्थिति तेज, मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की दी सलाह। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।